मई 2025 भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था। पहलगाम अटैक के बाद भारतीय सेना ने जो आतंकवादियों के इंस्टॉलेशंस पर कार्रवाई की थी, उसके बाद दोनों ही सेनाएं यानी कि भारत और पाकिस्तान की सेनाएं आमने सामने आ चुकी थीं। सीमाओं पर गोलीबारी तेज हो चुकी थी। आसमान में जंगी जहाज मंडरा रहे थे और समुद्र में युद्धपोत अपनी पोजीशन ले चुके थे। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, बल्कि आधुनिक हवाई युद्ध का नया चेहरा था, जहां तकनीक, राजनीतिक इच्छाशक्ति और सटीकता का मेल देखने को मिला। इसी ऑपरेशन पर भारतीय वायुसेना के चीफ एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने खुलकर बताया कि पाकिस्तान ने कम से कम 5 फाइटर जेट्स खोए और एक बड़ा सैन्य विमान, जिसे 300 किलोमीटर दूर से मार गिराया गया। इतिहास में यह सबसे लंबी दूरी का सरफेस टू एयर किल माना जा रहा है। रात का समय था, आसमान बादलों से ढका, राडार स्क्रीन पर हलचल तेज हो रही थी। ऑपरेशन सिंदूर का पहला वार शाहबाज जैकबाबाद एयरबेस, ये पाकिस्तान की वायुसेना के मुकुट का हीरा था। F-16 जैसे घातक लड़ाकू विमानों का घर। इंडियन एयरफोर्स के सटीक हमले ने इस हीरे को चकनाचूर कर दिया। F-16 हैंगर का आधा हिस्सा मलबे में बदल गया। अंदर खड़े कई विमान सिर्फ धातु के टुकड़े बने रह गए। सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान के मुरीद और चकलाला जैसे दो बड़े कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी राख में बदल दिए गए। ये वही जगहें थीं जहां से दुश्मन के हवाई ऑपरेशंस नियंत्रित होते थे। अब वहां सिर्फ सन्नाटा था। इंडियन एयरफोर्स चीफ के अनुसार पाकिस्तान के कम से कम 6 राडार सिस्टम तबाह कर दिए गए। ये उनकी हवाई रक्षा का पहला पर्दा था। लेकिन सबसे बड़ा वार हुआ भुलारी एयरबेस पर। वहां खड़ा था पाकिस्तान का AEW&C, यानी कि एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। ये ऐसा विमान जो दुश्मन को सैकड़ों किलोमीटर दूर से देख सकता था, हमारी हर चाल पर नजर रख सकता था। इस एक हमले ने पाकिस्तान की आंख और कान दोनों बंद कर दिए। अब वे न समय रहते हमारे विमानों को देख पा रहे थे, न आने वाली मिसाइलों को पहचान पा रहे थे। बहावलपुर, जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय, यह सिर्फ एक लोकेशन नहीं थी, बल्कि वो जगह थी जहां से भारत पर हमले की योजनाएं बनती थीं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यहां वार किया गया इतनी सर्जिकल प्रिसीशन के साथ कि आसपास की इमारतें बिल्कुल सुरक्षित रहीं, लेकिन आतंकी ढांचा पूरी तरह मिट गया। सैटेलाइट तस्वीरों और लोकल मीडिया की रिपोर्ट्स ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत ने सिर्फ अपने दुश्मन को निशाना बनाया, बाकी किसी को भी नहीं। यह था युद्ध की नैतिकता और तकनीकी महारत का अद्भुत मेल। एयर चीफ मार्शल ने बताया कि इस लड़ाई का एक और हीरो था, वो था S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। रूस से आया यह हथियार सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि आसमान का राजा है। 400 किलोमीटर तक की मारक क्षमता ने पाकिस्तानी पायलटों को मजबूर कर दिया कि वे हमारी सीमा से बहुत दूर रहें। उनके लंबे रेंज वाले हथियार, जैसे ग्लाइड बम हो गया, एयर टू ग्राउंड मिसाइल हो गई, हम तक पहुंच ही नहीं पाए। जब उन्होंने हिम्मत की और कोशिश की, तो LRSAM और MRSAM ने उन्हें हवा में ही खत्म कर दिया। LRSAM का मतलब लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल और MRSAM मतलब मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। इन्होंने उसे हवा में ही खत्म कर दिया। यह सिर्फ रक्षा नहीं थी, यह संदेश था, अब आसमान हमारा है। जंग के बाद बर्बाद हुआ दुश्मन का मलबा भी कम कहानी नहीं कहता। इंडियन एयरफोर्स चीफ ने बताया कि भारतीय टीमों ने पाकिस्तानी UAVs, मिसाइल पार्ट्स और हथियार बरामद किए। कुछ के टुकड़े भारतीय इलाके में गिरे थे। इंडियन एयरफोर्स की तकनीकी टीम ने उनका गहन विश्लेषण शुरू किया। वे कहाँ से लॉन्च हुए, किस रास्ते आए, किस जनरेशन की तकनीक का इस्तेमाल हुआ और उनकी कमजोरियां क्या हैं। यह डेटा आने वाले युद्धों में भारत की रणनीति का सबसे बड़ा हथियार बनेगा। एयरफोर्स चीफ ने कहा कि सिर्फ 80 से 90 घंटे में भारत ने पाकिस्तान को साफ संदेश दे दिया, हम चाहें तो आपके सबसे सुरक्षित अड्डों को भी निशाना बना सकते हैं। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये थी मानसिक, तकनीकी और रणनीतिक बढ़त की घोषणा। ऑपरेशन सिंदूर ने साबित कर दिया कि जब नई पीढ़ी की तकनीक, राजनीतिक इच्छा शक्ति और सैन्य साहस
एक साथ आते हैं तो इतिहास बनता है और दुश्मन उसे कभी नहीं भूल पाता। तो यह था ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने आसमान पर राज किया और इंडियन डिफेंस फोर्सेस ने साबित कर दिया कि जब बात राष्ट्र की सुरक्षा की हो तो हम सिर्फ जवाब नहीं देते, हम कहानी बदल देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।